हेलो एवरीवन, आपकी उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं। एग्जामिनेशन के फॉर्म का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि अक्टूबर महीना लग चुका है और फॉर्म का इंतज़ार बहुत बेसब्री से सारे ही कैंडिडेट्स कर रहे हैं। इवन हम लोग भी कर रहे हैं ताकि आपके फॉर्म की जो डेट है वो जल्दी से आ जाए और उसके बाद हम कुछ ऐसे सेशंस आपके साथ ले आएं जो आपकी रिवीजन करा सके और आपकी तैयारी को और अच्छा करा सके। फिलहाल ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि एक बेसिक से रिलेटेड है, फॉर्म भरने के बेसिक से रिलेटेड है, जहां पे हम अक्सर थोड़ा सा हम ओवर नॉलेज में या हम ये सोचते हैं कि हमें चीजें पता है मगर हम कभी कभी गलती कर जाते हैं। जो कि बेसिक चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। एज एस्पिरेंट जब हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हर एग्जाम अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करता है और यह भी आपको रिकमेंड करता है कि फॉर्म भरने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट को एक साथ लेके बैठें ताकि फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी हमारी एक मिस्टेक हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं, मगर जब बाद में फाइनली कोई स्टेप होता है उस फाइनल स्टेप में पता ये चलता है कि अरे ये तो अब एडिट भी नहीं होगा। ठीक है, और यूजीसी नेट इस बात को कहता है कि आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक मेल आईडी से, एक फोन नंबर से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा फॉर्म अगर आप भरने जाएंगे तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो कोशिश ये करें कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके बैठें। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो इंपॉर्टेंट है जो आपको इनके साथ लेके बैठना है, यानी फॉर्म भरने से पहले। तो एग्जाम आने से पहले आप इसकी तैयारी कर लिए ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे ही रहें। वो डॉक्यूमेंट क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम यहां पर देख लेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहां पर दिया जा रहा है जो कि एनटीए दे रहा है स्टूडेंट को कि यहां पर एक तो सिर्फ पता है कि भाई ऑनलाइन ही अप्लाई होता है और इनकी वेबसाइट से ही होगा। ये जो वेबसाइट, इनकी वेबसाइट है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों ही वेबसाइट से आप सिर्फ कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो बात मैं कह रहा था, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। मोर देन वन एप्लीकेशन, दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। ये बात ध्यान रखिए, अगर एक से अधिक फॉर्म आप भरते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि भरने देंगे क्योंकि जब सेम डिटेल आप डालेंगे तो आपको ये पहले ही बता देगा कि आपका फॉर्म भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार रखने हैं ये पता होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट, सबसे ऊपर ही लिखा भी हुआ है यहां पे, आपके नाम के लिए, आपके माताजी के नाम के लिए, आपके पिता के नाम के लिए। ठीक है, कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम एंड फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो 10th क्लास में हमारी डिटेल थी वही हमारी 12th में भी होगी, ग्रेजुएशन में भी होगी, पीजी में भी होगी। बहुत कम होता है कि कुछ बच्चों का गड़बड़ हो ऐसा। तो इसको आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका सही हो। डेट ऑफ बर्थ, आपका अपना नाम, माताश्री का नाम, आपके और पिताश्री का नाम सही हो, स्पेलिंग सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाम गड़बड़ होते हैं, कुछ सरनेम है, मान लीजिए किसी का सरनेम श्रीवास्तव है, कुछ लोग श्रीवास्तव के वी के बाद आखिरी में ए लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, कुछ होगा बेसिक सा डिफरेंस। लेकिन कभी कभी जो नहीं जिसको पता है वो इस पे गलत कर जाता है। तो आप पता चले भरने के चक्कर में या आप किसी से भरवा रहे हो, आपने उसको अपना नाम बताया, उसने श्रीवास्तव के ए में आखिरी में वी में आप ए नहीं लगाते हो, मान लीजिए उसने ए लगा दिया, या आप ए लगाते हो उसने ए नहीं लगाया, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने सामने फॉर्म भरें, खुद फॉर्म भरें। अगर किसी से भरवा रहे हैं तो आप उसके साथ बैठ के फॉर्म भरें ताकि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत ना हो। आइडेंटिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैंक अकाउंट का पासबुक हो जिसमें फोटो लगी हो, ये हो सकता है। दूसरा, पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी। इतने सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड से फॉर्म भरिए। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरते हैं तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा शीट और निकल के आती है उन स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने यहां पे आईडी में आधार के अलावा कुछ लगा रखा है।
तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट से बचने के लिए आप पहले ही आधार को वैलिडेट कर दो और आधार के थ्रू ही अपने फॉर्म को भर दो। तीसरी चीज है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, क्योंकि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या फिर क्वालिफाइंग ईयर में हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी मार्कशीट आप लेके बैठिए अपने साथ। मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। अब इसके लिए आप अपेंडिक्स दी हुई है, अपेंडिक्स 6 में आप रिफर कर लीजिए, जो स्टेट का कोड है वो क्या कोड है वो आप देख लीजिएगा। मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पे आप मेल कराना चाहते हो, ठीक है, जहां पे आप पत्र व्यवहार करना चाहते हो। और दूसरा है आपका परमानेंट एड्रेस, जहां के आप परमानेंट रहने वाले हैं। तो जहां आप रह रहे हैं आप वहां मेल करा सकते हैं, या फिर दिया हुआ होता है मेलिंग एड्रेस में सेम एज परमानेंट, तो आप उसको क्लिक करके दोनों ही अपने एड्रेस को सेम कर सकते हैं। 4 सिटीज, ये बड़ी ध्यान से दीजिएगा। हालांकि इस बार खेल ये हो गया कि बच्चों ने 4 जो ऑप्शंस दिए थे सिटीज के, उन चारों के बाहर 5वां ऑप्शन एनटीए ने कई बच्चों का दे दिया था। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले फॉर्म भरिए, ताकि आपको जो सिटी की व्यवस्था है वो उसी सिटी में आपको सेंटर मिले जहां पे आपने ऑप्ट किया है। तो ये चारों शहर कौन से हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको जानना है किन किन शहर में सेंटर पड़ता है तो अपेंडिक्स 3 में इनके बुलेटिन में दिया होता है। यूजीसी कोड सब्जेक्ट ये भी दिया हुआ है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं या नहीं पता है आपको तो आप अपेंडिक्स 2 में सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो कोड है वो भी आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगा। कोड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स वो भी आपको अपेंडिक्स 5 में मिल जाएगा। तो जितनी अपेंडिक्स एक्स्ट्रा जो बुलेटिन के लास्ट में लगी हुई है ये सारी डिटेल आपको वहां पे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी से, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 तरीके का बनता है। एक तो बनता है स्टेट का और एक बनता है सेंटर लेवल का। तो चूंकि ये सेंटर लेवल का एग्जाम है तो यहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंटर लेवल का बनेगा, यानी सेंट्रल लेवल का जो होता है वो एप्लीकेबल होगा। और ये उस वक्त तो नहीं जरूरी है, जरूरत पड़ेगी जब आप आगे जाओगे, यानी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे तब ये इंपॉर्टेंट होगा, तब ये जरूरत इसकी पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे ही सर्टिफिकेट आपको जरूरी है लगाना। मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये श्योर कीजिएगा कि ये सही हो, क्योंकि जब आपका वो आएगा, एडमिट कार्ड आएगा या फर्दर आपको जब भी कुछ क्वेरी करनी होगी तो आपका ये दोनों सही होना चाहिए, एक तो ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर। साथ ही साथ जो फोटो हो वो पीएनजी फॉर्मेट में ना हो, वो आपकी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में हो। साथ ही साथ एक बात और आपसे कही जाती है कि आप केयरफुली फॉर्म को भरने से पहले एक बार इन सारी ही डिटेल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फॉर्म भरने से पहले इन सारे ही डिटेल को आप निकाल के रख लीजिएगा, एक पेपर में लिख लीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए, या इन सबको एक साथ लेके बैठिएगा। किसी से भरवा रहे हैं तो उनके बगल में बैठ के आप स्पेलिंग भी देखते हुए चलिएगा कि कहां पे क्या भरना है, आप उनको गाइड करते रहिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो व्यवस्था आसान हो जाए। उसके लिए आप ये इंस्ट्रक्शन एनटीए की तरफ से दिए गए जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करके आगे भी उन स्टूडेंट्स तक भेज दें जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।